हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का डेली ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रोज़ रोज़ देखने के लिए मेरे ब्लॉग। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, बहुत मस्त मस्त आने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो ये देख लीजिए, हम लोग ज़मीन पर ही सोते हैं। हमारे बेड है, फिर भी क्योंकि पंखे की हवा नहीं आती है बेड पर और बेड पर गर्मी जैसी लगती, तो हम लोग ज़मीन पर ही सोते हैं। तो हमने बिछौना बिछाया था, तो चलिए उसको फटाफट से उठा लेते। सुबह का काम हमारा यही होता है, सबसे पहले हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाओ, नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, फिर उनको काम पे भेज दो और फिर उसके बाद अपना घर का सारा काम समेटती हूँ। तो ये देख लीजिए, सारे काम तकिए वकिए जो भी है सब बेड पे अच्छे करके बेड पे लगा देंगे। और आज मुझे क्या है कि थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी करनी है धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी आ रहा है रक्षाबंधन, धीरे धीरे आ चला है। तो मैंने कहा चलो, इतना बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा भी घर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़ा करके करेंगे ना तो हम लोग ना परेशान नहीं होंगे और आसानी से हमारे सारा काम निपट जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से करना है। अगर 2 3 4 5 कमरे हैं तो एक दिन इस कमरे में कर दो, दूसरे दिन किचन कर दो, तीसरे दिन हॉल कर दो। इस तरीके से करेंगे ना तो हम परेशान नहीं होते और ईजिली हम सारा काम कर भी पाते हैं। वरना एक दिन में ही सारी सफाई करने में अगर हम निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सर दर्द भी होने लगता है और फिर मन भी नहीं लगता। तो मैं धीरे धीरे ही करने वाली हूँ। तो चलिए आज थोड़ी सी कर दे रही हूँ, शुरुआत आज से ही कर दे रही हूँ, थोड़ी सी कर दूँगी आज। थोड़ी सी यानी कि पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो पंखे को क्लीन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक क्या बोलते हैं, जो कांच साफ़ करने वाली टैबलेट आती है उसको पानी में डालो ना तो उससे सारी गंदगी बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। हम लोगों को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने बर्तन को कपड़ों को उठा के रख दिया है, फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। मैंने देखो किचन का काम, जैसे कि टिफ़िन पे रोटी वोटी तो बन चुकी है, बस यही काम रह गया था। तो मैंने कहा चलो अब इसे ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे फिर मैं सुबह से करूँगी, जब मैं अब पतिदेव के लिए खाना वाना नाश्ता बनाऊँगी ना तब से। तो एक लाइक तो बनता है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे पतिदेव ने मुझे रात को 12 बजे घर से बाहर निकाल दिया था। तो मैं बाहर, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो क्या बात हुई थी वो मैं आप लोगों को पूरी बताऊंगी, लेकिन वीडियो आप फुल वॉच करिएगा। तो ये देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ। पहले तो इसको अच्छे से मैं झाड़ू से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जमी होती है जो कि झाड़ू से निकल जाती थोड़ी बहुत, लेकिन चुपचुपी सी होती है ना वो ईजिली नहीं निकलती। कपड़े से कितना भी पहुँचे लेकिन वो साफ़ नहीं होती। तो उसके लिए मैं वो टैबलेट की बात कर रही थी। तो उसको मैं पानी में भिगो के रखी हूँ, तो उसके बाद उस पानी से हम इसको साफ़ कर रही हूँ। ये देख लीजिए, बहुत आसानी से बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा इस तरीके से अगर हम करेंगे तो। और इसके बाद जितनी भी मेरे घर में खिड़की हैं सबको मैं क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद धीरे धीरे एक दिन मंदिर, एक दिन किचन, एक दिन हॉल, ऐसे करके सारी चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। और फ्रेंड एक बात भी मैं और बता दूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहता है, इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहता, बहुत ही ज़्यादा। किस बात को हो रहा था मैं आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। बस आप लोगों से मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं अपने सपने खुद से पूरे कर सकूं। किसी के मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े पैसे मुझे हर किसी से मांगने पड़े, ऐसा ना हो। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, ज़्यादा नहीं तो ये देख लीजिए। चलिए, मैं यही पानी है जो आप लोगों को दिख रहा होगा, वो मिट्टी के तेल जैसा दिख रहा है पर मिट्टी का तेल है नहीं। आप लोग सोचो कि मिट्टी के तेल से साफ़ कर रही है और ऐसा बता रही है, ऐसा नहीं है। तो और भी मैं बनाने वाली हूँ पानी, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनता है और क्या आता है, कौन सी टैबलेट आती है। ठीक है, अगर आप लोग के यहाँ मिलती हो तो आप लोग भी ट्राई करिएगा साफ़ सफाई में। सच्ची बता रही हूँ, मेहनत आधी हो जाएगी, इतना मुझे पता है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। घड़ी बड़ी, टीवी का कांच, मतलब कांच वाली जो चीज़ें होती है ना बहुत जल्दी इजीली क्लीन हो जाती हैं। बिना कांच वाली भी कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो ये देख लीजिए। चलिए, पंखा हमारा लगभग साफ़ हो चुका है और उसके बाद मैं पूरा झाड़ू लगा के फिर लगाऊंगी पोंछा। और पोंछे के बाद फिर मुझे लग रही है भूख, क्योंकि आज साफ़ सफाई करनी थी ना। तो सुबह नाश्ते में कुछ खाया नहीं, कुछ बनाया नहीं था। और उसके बाद मैंने कहा चलो नहा धो कर ही खाएंगे। उसके बाद मैं लग गई काम में और भूख इतनी लग रही थी। अभी तो बज रहे हैं 11। उसके बाद थोड़ा काम किया, कपड़े वपड़े धोए। वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का डेली ब्लॉगर सुमन में। कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने पहनी हुई है साड़ी और आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट सब्जी, जो कि है टिंडे बोलते हैं हमारे यहाँ तो उसको। और किस तरीके से बनाते हो आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।
तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि भूख लग रही है। घड़ी में देख लीजिए 2 बज गए, अभी मैंने कुछ खाया नहीं, नाश्ता भी नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से बनाते फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये है मेरी फेवरेट सब्जी यानी कि टिंडे। एक सब्जी और भी बोलते हैं इसको, हाँ ढेड़स, हमारे यहाँ पता गांव में इसको ढेड़स भी बोलते हैं। तो मैं आ गई हूँ भैया फ्रेश होके, मतलब फ्रेश नहीं, नहा धो के एकदम साड़ी वाड़ी तकती भड़कती पहन के, क्योंकि मुझे रील भी बनानी थी इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाइए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सुमन राठौर 01, तो वहाँ पे जाइए, अच्छी लगे तो देखना वहाँ पर भी रील। तो ये देख लीजिए, ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ, आप लोगों के साथ सारी शेयर करूँगी, बहुत सारी ज्वेलरी भी है। तो ये देख लीजिए, उसके बाद मैं कैसे बना रही हूँ इन टिंडे को। सबसे पहले मैंने टिंडे को अच्छे से धो लिया है और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा हल्का फ्राई कर लेती हूँ जिससे कि जल्दी पक जाएंगे। मुझे भूख लग रही है और बज रहे हैं 2 बजने को आए हैं, बहुत भूख लग रही थी, सच बता रही हूँ। तो इनको इस तरीके से फ्राई करके बनाएंगे ना तो थोड़ा जल्दी बन जाएंगे ये। और उसके बाद पता फ्रेंड, उसके बाद हम फटाफट से मसाला भूनते चल रहे थे, मतलब मसाला काटते चल रहे थे, पीसते चल रहे थे। तो इसको पीस के फिर इसी में हम ऐड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जब मैं लेने गई थी ना तो एकदम छोटे छोटे एकदम मुलायम लेके आओगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लेती हूँ, थोड़ी 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्ची और थोड़ा सा वो जाला सा आता है ना वो। तो ये देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों में क्या प्रॉब्लम हुई थी। ऐसे ही रोज़ मेरे हस्बैंड काम पे सुबह जल्दी चले जाते हैं, मतलब दूसरे के यहाँ मतलब काम करते हैं, वो खुद का काम तो है नहीं हमारा। तो दूसरे के यहाँ काम करते हो तो तुम सुबह 5 बजे जा रहे हो और रात को 12 बजे आ रहे हो, तो फिर ये मतलब इतना काम भी नहीं करना चाहिए कि अपनी वाइफ को टाइम ना दे पाओ, ठीक है कि नहीं। इसी बात पे मेरा झगड़ा हो गया। तो मैंने कहा मैं तो घर जा रही हूँ, मैं तो गांव जा रही हूँ, तुम रहो ही, मतलब मेरे साथ रहना ही नहीं है यहाँ पे, आपको अपने बॉस के साथ रहना है तो आप उनके साथ ही शिफ्ट हो जाओ कपड़े लेके, मैं तो जा रही हूँ घर। तो उन्होंने बोला जा घर जा, अभी से चली जा, तू जा घर। इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे बोल दी जा। तो मैं निकल के बाहर आ गई, मैं गुस्सा, मतलब गुस्से में समझ नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे होते, सच बता रहे, गुस्से में हमको कुछ भी समझ नहीं आता। तो मैं बाहर निकली, थोड़ी देर वहाँ पे बैठी और मुझे पता था कि पीछे से मुझे बुलाने ज़रूर आएंगे। तो मैं 1-2 मिनट बैठी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई मेरी बात नहीं सुनती, इसलिए फिर अपने आप फिर बुलाने आ गए कि चल अंदर चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, तुम सुनते नहीं हो। फिर इसी बात पे हमारा बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर दूसरे दिन सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि हम लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन फिर भी एक हो जाते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे झगड़ा तो होना ही है। लेकिन कभी कभी देखो, हर जगह हस्बैंड की नहीं चलनी चाहिए, कभी कभी वाइफ की भी चलनी चाहिए। जो घर में वाइफ की, घर के बाहर चले हस्बैंड की और घर में चले वाइफ की, है ना। तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे लड़ते हो, तो बोले मैं कहाँ लड़ता हूँ, तू ही तो लड़ती है, ऐसा बोलते थे, ऐसा बोल रहे थे वो। मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ो, अब आगे का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा बोल के फिर बैचअप कर लिया हम लोगों ने। तो ये देख लीजिए जब तक हमारे बन रहे हैं टिंडे। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।